हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम अपने चारों तरफ की दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। वर्ल्ड अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास जो दुनिया में चीज़ें हैं वो किस तरह की हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों हमारे आसपास बहुत सारी वंडरफुल चीज़ें हैं, जैसे कि लोग हैं, पेट्स हैं, फूल हैं, पक्षी हैं, रॉकेट है, बिल्डिंग्स हैं, कार, बस, ब्रिज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों। तो बच्चों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैन मेड थिंग्स होती हैं, जो इंसान ने बनाई हैं, जैसे कार, बिल्डिंग, सड़क, पुल, जो कि ह्यूमंस ने बनाए, इन्हें हम मैन मेड थिंग कहते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि नेचुरल हैं, जो प्रकृति ने हमें दी हैं, जैसे चांद, तारे, जानवर, पेड़ पौधे, चट्टानें, बादल, ये सभी क्या हैं, ह्यूमंस ने नहीं बनाई हैं, नेचर ने हमें दी हैं, प्रकृति ने दी हैं। तो इनको हम नेचुरल चीज़ें बोलते हैं, नेचुरल थिंग्स बोलते हैं। तो बच्चों जो ह्यूमंस हैं, जो आप और हम हैं, इंसान, जानवर और पेड़ पौधे, इनको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। क्योंकि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या अंतर होता है? मेनली लिविंग थिंग्स जो होते हैं, जो जिनकी एक लाइफ होती है, जो जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है जिनकी, और नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं लेते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में क्या अंतर होता है? बहुत तरीक़ों से अंतर होता है, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लिविंग थिंग्स क्या होती हैं बच्चों? जिनमें जीवन होता है उनको हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं, जो अपने आप, जो बड़ी हो सकती हैं, चलती हैं, सांस लेती हैं, महसूस करती हैं और रिप्रोड्यूस करती हैं, उन्हें हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं। लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत होती है, पानी की और हवा की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। तो सभी ह्यूमन बीइंग्स, पेड़ पौधे और जानवर जो होते हैं वो सभी लिविंग थिंग्स होते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? जो कि जिनकी कोई जीवन नहीं होता है, उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। ना तो वो ग्रो हो सकती है अपने आप, ना चलती हैं, ना सांस लेती हैं, ना फील कर सकती हैं, ना ही रिप्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि मेज, कुर्सी, पानी, हवा, बादल, ये सभी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अब हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में अंतर समझते हैं। तो बच्चों जो ग्रोथ है, जो कोई चीज़ बड़ी होती है अपने आप, वो मेन डिफरेंस है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में। लिविंग चीज़ें क्या होती हैं? अपने आप बड़ी होती हैं, उनकी शेप बदलती जाती है, उनका साइज़ बदलता जाता है समय के साथ साथ, और एक फिक्स समय के बाद उनकी वे मर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो हमें पता है कि जैसे चिक है, हैन का बच्चा, वो बड़ा होके हैन बन जाता है। एक छोटा बच्चा होता है, वो बड़ा होके एडल्ट बन जाता है। एक बीज है, वो एक बेबी सीडलिंग होके वो प्लांट बन जाता है और बड़ा होकर के पेड़ बन जाता है। तो जितनी भी लिविंग चीज़ें होती हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं, वो बड़ी होती रहती हैं और बाद में जाकर वो मर जाती हैं। दूसरा, नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो ग्रो नहीं होती हैं, वो अपने आप बड़ी नहीं होती हैं। दूसरा अंतर क्या है? जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो उनमें मूवमेंट होता है, गति होती है, वो चल सकती हैं, जैसे बिल्ली है, गाय है, इंसान है, चिड़ियाएँ हैं, वो पक्षी जो होते हैं उड़ते हैं, सांप जो होते हैं वो क्रॉल करते हैं, कुछ इंसेक्ट फ्लाई करते हैं, प्लांट भी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, लेकिन उनके कुछ हिस्से जैसे कि पत्तियाँ वगैरह वो मूव करती हैं। उसके अलावा जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने आप मूव नहीं कर सकती हैं, उनको सिर्फ धक्का देकर या खींचकर ही दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सकता है। इसके बाद तीसरा अंतर होता है, लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनमें सेंस ऑर्गन होती हैं। सेंस ऑर्गन जैसे कि हमारी आँखें हैं, कान हैं, टंग है, इस तरह से, जो कि हमें हमारे आसपास क्या बदलाव हो रहे हैं उनको हम महसूस कर सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं। तो बच्चों जानवर जैसे कि तितलियां हैं, ग्रासहोपर है, कॉकरोच है, उनमें भी एंटीने होते हैं जिससे वो अपने आसपास की चीज़ों को महसूस कर सकती हैं। पेड़ पौधों में भी चेंज को महसूस करने के लिए चीज़ें होती हैं। फूल जो होते हैं वो भी सनराइज़ पे खुलते हैं और सनसेट पे बंद हो जाते हैं, एक्चुअली वो भी फील कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्लावर्स जो होते हैं वो भी, कुछ पौधे होते हैं जो कि रात में ब्लूम खिलते हैं। दूसरी तरफ जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं वो फील नहीं करती। इसके बाद जितनी भी जीवित चीज़ें होती हैं, लिविंग थिंग्स होती है, वो सांस लेती हैं। बिना सांस लिए वो जिंदा नहीं रह सकती। लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो हवा में सांस लेती हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, अलग अलग पार्ट से सांस लेते हैं। जानवर जो होते हैं अपने लंग्स से सांस लेते हैं। मछलियाँ जो होती हैं गिल्स से। इंसेक्ट्स होते हैं वो, उनकी बॉडी में होल होते हैं,
पूरी बॉडी में उससे सांस लेते हैं। तो जानवर लोग जो होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं सांस में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं। प्लांट्स भी सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, जो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उनकी लीव्स में जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उनसे वो ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं। तो जो छोटे छोटे होल्स होते हैं इनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, जबकि जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं वो सांस नहीं लेती। इसके बाद बच्चों जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं उनमें रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है। वो अपने जैसे यंग वंस को पैदा कर सकते हैं, बेबीज़ को बर्थ देते हैं। जानवर जो होते हैं या फिर अंडे देते हैं। तो एक बर्ड जो होती है वो भी अंडे देती है। बेबी प्लांट जो होता है वो एक सीड से या किसी प्लांट के दूसरे हिस्से से एक बड़ा पेड़ बना सकते हैं, जबकि नॉन लिविंग चीज़ें जो होती हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं। तो लिविंग थिंग्स बिना खाना खाए नहीं रह सकती हैं, और जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन सबको खाने की और पीने की ज़रूरत होती है। जब हम भूख, कभी कभी क्या होता है हम भूखा महसूस करते हैं और अगर हमने लंच या डिनर नहीं किया, तो हम सबको जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। खाने से क्या होता है, हम खाना खाने से बड़े होते हैं। जानवर कहाँ से खाना खाते हैं, जितने भी प्लांट्स से या दूसरे जानवरों से खाना खाते हैं। जो ज़्यादातर प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, हवा, पानी और सनलाइट की उपस्थिति में। दूसरी तरफ जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं वो उन्हें खाने और पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये बच्चों हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारी जो दुनिया है, हमारा जो संसार है, उसमें बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें जैसे कि कार, बिल्डिंग, रोड्स, ये ह्यूमंस ने बनाई हैं, जिन्हें हम मैन मेड थिंग कहते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें जीवन नहीं होता, उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग कहते हैं। और ग्रोथ, जो कि चीज़ों का अपने आप बड़ा होना है, वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का एक मेन अंतर है। सारी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब में रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है, काबिलियत होती है। और लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो बिना खाना और पानी के जीवित नहीं रह सकती हैं। और एनिमल्स जो होते हैं उनका खाना कहाँ से मिलता है, उन्हें प्लांट से मिलता है या दूसरे जानवरों से मिलता है। तो ये था बच्चों एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों के बारे में। हमारे आसपास जो चीज़ें हैं दुनिया में वो किस तरह की होती हैं और क्या उनका नेचर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।